कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करते हुए सचेतक और मुख्य सचेतक के पदों पर नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा अब कर दी है। उप मुख्यमंत्री और एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी की ओर से ये सूची विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद को भेज दी गई है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के भीतर अनुशासन, रणनीति और सदन संचालन को लेकर पार्टी की तैयारियां भी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। तो किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले नारायण झा को भाजपा विधान मंडल दल का मुख्य सचेतक नियुक्त कर दिया गया है। मुख्य सचेतक की भूमिका सदन में सरकार और पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जाती है। उनका दायित्व विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, पार्टी लाइन के अनुसार मतदान कराने और सदन की कार्यवाही के दौरान अनुशासन बनाए रखने का होता है। वही मुख्य सचेतक को मोटे तौर पर राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, जिससे उनकी जिम्मेदारियां और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में विनोद नारायण झा को ये जिम्मेदारी सौंपे जाने को पार्टी के भीतर उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता पर भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। वे लंबे समय से भाजपा संगठन और विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े रहे हैं। ऐसे में सदन के भीतर सरकार की रणनीति को मजबूती से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। वहीं कृष्ण कुमार, ऋषि कुमार, शैलेंद्र, गायत्री देवी और रत्नेश कुमार सचेतक को बनाने की अनुशंसा पार्टी की ओर से की गई है। वहीं लोजपा के राजू तिवारी सचेतक होंगे। सचेतकों की भूमिका भी सदन में कम महत्वपूर्ण नहीं होती। वे मुख्य सचेतक के साथ समन्वय बनाकर विधायकों को पार्टी की रणनीति से अवगत कराते हैं, सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों की मौजूदगी सुनिश्चित करते हैं और आवश्यक निर्देश समय पर पहुंचाते हैं। भाजपा ने इन नामों के जरिए क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने का भी प्रयास किया है, ताकि विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व संगठनात्मक स्तर पर दिख सके। अब सिर्फ विधानसभा ही नहीं, बल्कि बिहार विधान परिषद में भी भाजपा ने अपने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर भाजपा विधान मंडल दल की ओर से नामों की अनुशंसा की है। विधान परिषद में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को भाजपा विधान मंडल का दल का उप नेता नियुक्त किया गया है। वहीं जनक राम को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधान परिषद में उप नेता और मुख्य सचेतक की भूमिका सरकार के एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिषद में अक्सर विधेयकों और नीतिगत मसलों पर विस्तृत चर्चा होती है। ऐसे में अनुभवी नेताओं को इन पदों पर बैठाकर भाजपा ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो सदन के हर मंच पर अपनी रणनीति को मजबूती से लागू करना चाहती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सचेतक व मुख्य सचेतक की नियुक्तियों से भाजपा ने संगठनात्मक संतुलन और अनुशासन को प्राथमिकता दे दी है। विनोद नारायण झा के नेतृत्व में विधानसभा और जनकराम व राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के साथ विधान परिषद में पार्टी अपनी रणनीति को मजबूती से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अब ये कदम न सिर्फ सदन की कार्यवाही को सुचारू बनाने में मदद करेगा, बल्कि सत्तारूढ़ दल के रूप में भाजपा की राजनीतिक पकड़ को और भी मजबूत करेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।